श्री गणेशाय नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। आज हम जानेंगे अपनी इस वीडियो में कि पार्थिव शिवलिंग के पूजन का महात्म क्या है महाराज। मतलब हमें पार्थिव शिवलिंग का निर्माण क्यों करना चाहिए, क्यों उसको पूजना चाहिए, क्या महात्म है उसका। बहुत ध्यान से सुनिएगा महाराज। जो शिवलिंग पे आप जल चढ़ाते हैं मंदिरों में जाके या घर में आपके शिवलिंग है, उसका जो पूजन आप करते हैं उससे करोड़ों गुना ज़्यादा फल देने वाला पार्थिव शिवलिंग है महाराज। ये स्वयं शिव महापुराण की विद्वेश्वर संहिता में आप पढ़ सकते हैं कि इसका पूजन का महात्म क्या है। और देखिए युगों के अनुसार भी मैं बताऊंगी, तो इस वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं आपको करना है। अगर आप शिव भक्त हैं और सुनना चाहते हैं कि पार्थिव शिवलिंग, क्योंकि देखिए अभी कुछ ही दिनों बाद महाशिवरात्रि आ रही है और उसमें आप जो है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, अभिषेक और पूजन जो है करके और सर्वोत्तम फल की प्राप्ति कर सकते हैं महाराज। देखिए जिस कार्य को स्वयं भगवान कर रहे हों, जिस कार्य को देवता कर रहे हों, मतलब कोई छोड़ ही नहीं रहा। मैं अब इस वीडियो में आपको डिटेल से पूरा बताऊंगी, तो बने रहिएगा मेरे साथ। और इस वीडियो को आप जो है भगवान शिव की कृपा पाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब मेरे चैनल को जो है अवश्य कीजिएगा और अपने दोस्तों रिश्तेदारों से भी करवाइएगा महाराज। आइए चलते हैं। कहते हैं कि सभी लिंगों में अभी तक बताए हुए मैं इसलिए कह रही हूँ महाराज, क्योंकि मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया है कि कौन से देवताओं में ने कौन से धातु के लिंग का पूजन जो है भगवान विष्णु ने उनको प्रदान करवाया था विश्वकर्मा जी से, उनका निर्माण करवा के कि आप, क्योंकि भगवान शिव की भक्ति के बिना महाराज देवों को भी कुछ नहीं मिलना। वो भी चाहे देवता हैं देवियां हैं, सभी भगवान शिव का पूजन करते हैं। आप चाहे आपके किसी भी आप देवता को मानते हो, लेकिन भगवान शिव ही मूल हैं। मूल को सींचना बहुत जरूरी है। तो महाराज ये आप कभी नहीं भूलिएगा। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि जितनी भी धातुओं के मैंने शिवलिंग बताए थे अपनी पिछली वीडियो में, जिसने नहीं सुना है वो जा करके सुन सकता है। उन सभी बताए हुए शिवलिंगों में पार्थिव लिंग सर्वोत्तम है। देखिए कितनी बड़ी जो है महिमा पार्थिव लिंग की कही गई है महाराज। और उसकी पूजा करने से अनेक भक्तों को सिद्धि प्राप्त हुई है, ये भी सत्य है महाराज। देखिए जब लंका पर चढ़ाई कर रहे थे मेरे प्रभु श्री राम, तो उन्होंने भी समुद्र के किनारे जब बालू रेत का शिवलिंग बनाया था ताकि वहाँ पर पुल बन सके भगवान शंकर की कृपा पाने के लिए। तो जल्दी कम समय में भगवान शंकर की कृपा कैसे मिल सकती है हमें, जिसके करने से ऐसा क्या करें, किसकी पूजा करें, कैसे पूजा करें जो हमें कम समय में ज़्यादा फलदायक हो। तो भगवान शिव ने युद्ध में उसमें रास्ता, समुद्र से रास्ता पाने के लिए और अपनी विजय प्राप्ति के लिए पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया था महाराज। बालू रेत का शिवलिंग जो आज भी आप रामेश्वरम के नाम से जो है उनका दर्शन करने जाते हैं। तो महाराज उधर भगवान मेरे राम ने तो अनेक भक्तों ने सिद्धि प्राप्त की है महाराज। और आगे इसमें लिखा हुआ है कि ब्रह्मा विष्णु प्रजापति तथा अनेक ऋषियों ने पार्थिव लिंग की पूजा करके अपना संपूर्ण अभीष्ट प्राप्त किया है। अभीष्ट मतलब चाहा हुआ मनोरथ, जो भी उनकी मन की कामना हो वो प्राप्त की है। देखिए किन्होंने, ब्रह्मा विष्णु प्रजापति, कौन बचा है महाराज। और आगे देखिए शिवपुराण में लिखा है देव असुर मनुष्य गंधर्व नाग राक्षसगण और अन्य प्राणियों ने भी उनकी पूजा करके परम सिद्धि प्राप्त की है। देखिए महाराज फिर हम लोग क्यों पीछे रहे, हम भी तो मनुष्यों की श्रेणी में आते हैं। और अब देखिएगा लिखा हुआ है साफ साफ कि सतयुग में मणिलिंग, जब सतयुग था तो मणिलिंग सबसे ज्यादा फलदायक था महाराज। त्रेता में स्वर्ण लिंग, द्वापर में पादर लिंग और कलयुग में जो अब युग चल रहा है महाराज, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कलयुग में पार्थिव लिंग को श्रेष्ठ कहा गया है। देखिए भगवान शिव की सभी 8 मूर्तियां
मूर्तियों में पार्थिव मूर्ति श्रेष्ठ है। देखिए, हर किसी चीज से 8 मूर्तियां जो है, जो ये बोला गया है, वो किस किस को जैसे बोला गया है, किस 8 मूर्तियों में भगवान शिव की ये 8 मूर्तियां क्या हैं? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा तथा यजमान, ये शिव की 8 मूर्तियां हैं। तो इन सब में महाराज पार्थिव लिंग सबसे ज्यादा श्रेष्ठ कहा गया है। ये मैं नहीं कह रही हूं, आप शिव पुराण खोल के पढ़ सकते हैं इसकी पार्थिव शिवलिंग का क्या महात्म है। अगर ये अनुष्ठान कहीं हो रहा हो महाराज, तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। और ये भाग्य हमें मिल रहा है अब की शिवरात्रि को जगत चौक शनि धाम में दिल्ली में, जिन भक्तों को पार्थिव शिवलिंग बनाना है वो वहाँ जा सकते हैं। शिव महापुराण की कथा भी हो रही है 18 तारीख से, तो वो भी आप बहुत ही सुंदर भगवान शिव की कथा, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए हमें एक दिन भी छोड़ना नहीं है महाराज। तो कहा गया है कि पार्थिव शिवलिंग सबसे श्रेष्ठ है इस कलयुग में, और किसी अन्य द्वारा न पूजी हुई नवनिर्मित पार्थिव मूर्ति की पूजा करने से तपस्या से भी अधिक फल मिलता है। देखिए, कहते हैं शिव पुराण में क्या, पुराणों में क्या लिखा गया है कि किसी अन्य द्वारा न पूजी हुई नवनिर्मित पार्थिव शिवलिंग क्या है? हम स्वयं ही निर्माण करते हैं, तो उससे पहले उसको किसी ने पूजा नहीं होता। तो ऐसी पार्थिव मूर्ति की पूजा जो है वो तपस्या, देखिए कितना बड़ा महत्व है, समझिए इसको कि तपस्या करना आजकल तो, आज के युग में तो, और हम जैसे लोगों के लिए तो कहाँ संभव है तपस्या करना, तो और उस तपस्या से भी अधिक फल मिलता है, तो हमें क्यों छोड़ना है? सिर्फ समझने भर की देर है। तो महाराज आगे लिखा गया है कि जैसे सभी देवताओं में शंकर ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कहे जाते हैं, उसी प्रकार सभी लिंग मूर्तियों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ कहा जाता है। देखिए, जैसे सभी नदियों में गंगा ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कही जाती है, वैसे ही सभी लिंग मूर्तियों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ कहा जाता है। जैसे सभी मंत्रों में प्रणव यानी ओम महान कहा गया है, उसी प्रकार शिव का यह पार्थिव लिंग श्रेष्ठ, आराध्य और पूजनीय होता है। जैसे सभी वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ कहा गया है, उसी प्रकार लिंग मूर्तियों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ कहा गया है। पुरियों में काशी को श्रेष्ठतम कहा गया है, वैसे ही सभी शिवलिंगों में पार्थिव लिंग को श्रेष्ठ कहा गया है। जैसे सभी व्रतों में शिवरात्रि व्रत सर्वोपरि है, उसी प्रकार लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ कहा गया है। महाराज शिवलिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ कहा गया है, और शिवरात्रि व्रत सर्वोपरि है। बहुत महत्व है महाराज शिवरात्रि व्रत का। अब की जो शिवरात्रि आ रही है, ये शिवरात्रि वो दिन है जिस दिन भगवान शिव का शिवलिंग का प्रकट दिवस है। प्रकट हुआ था शिवलिंग, इस दिन प्रकट हुआ था महाराज। और उस दिन पार्थिव शिवलिंग बनाने का महत्व, पार्थिव लिंग बनाने का महत्व, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। इसको हमें किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है महाराज। बहुत ही श्रेष्ठ फल की प्राप्ति जो है हमें पार्थिव लिंग के निर्माण करने से जो है वो प्राप्त हो सकती है। देखिए, आगे लिखा गया है इसमें, जो पार्थिव लिंग का निर्माण करने के बाद किसी अन्य देवता की पूजा करता है, उसकी वह पूजा, स्नान, दान आदि क्रियाएं व्यर्थ हो जाती हैं। इतना श्रेष्ठ है कि और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है महाराज, तो इसको छोड़ना नहीं है। आगे लिखा है, पार्थिव पूजन अत्यंत पुण्यदायी तथा सब प्रकार से धन्य करने वाला, दीर्घ आयुष देने वाला यानी कि आयु बढ़ाने वाला, यह तुष्टि, पुष्टि और लक्ष्मी प्रदान करने वाला, और क्या ही चाहिए हमें। तो अतः लिखा है कि श्रेष्ठ साधकों को ये पूजन अवश्य करना चाहिए। देखिए महाराज कितना बड़ा महत्व है, तो हमें क्यों छोड़ना है। कहते हैं कि उपलब्ध उपचारों से भक्ति और श्रद्धा पूर्वक पार्थिव लिंग का पूजन करना चाहिए।
मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी कि पार्थिव लिंग का पूजन और उसका निर्माण और उसका अभिषेक पूजन कैसे करें और किन किन सामग्री से करें। तो महाराज ये जरूरी नहीं है कि सभी सामग्री हो, इसमें लिखा हुआ है कि उपलब्ध उपचारों से जो आपके पास, जो आपकी क्षमता हो उतनी ही, लेकिन सिर्फ जरूरत क्या है, पूरे भर भर के हमें क्या डालना है, अपनी भक्ति और अपनी श्रद्धा, अपना भाव, बस वो मेरे शिव को चाहिए महाराज, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। और कहते हैं लोक में धन धान्य से संपन्न होकर अंत में जो लोग जो है पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं, उनका निर्माण करते हैं, वो अंत में रुद्र लोक को प्राप्त करते हैं। देखिए कितना बड़ा महत्व है इसका पार्थिव शिवलिंग का महाराज, कि हम इसके पुण्य फल को कह ही नहीं सकते हैं अपनी जुबान से। और देखिए और लिखा गया है, निर्माण और पूजन तो देखिए बहुत बड़ी बात है। दर्शन और स्पर्श से मनुष्यों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। देखिए कितना बड़ा महत्व है। आपका पूरा परिवार, आपका पूरा जीवन जो है, किसी घर में एक शिव भक्त भी अगर सच्चा हो जाए ना महाराज, तो उसकी पूरा परिवार तर जाता है। तो हमें ये छोड़ना नहीं है। वो कहते हैं कि दर्शन और स्पर्श से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह जीवन मुक्त, ज्ञानी और विश्व स्वरूप हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। और लिखा है उसके दर्शन मात्र से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। देखिए भोग क्या लिखा गया है, भोग यानी कि जो हम जीवन में सुख सुविधाएं चाहते हैं, जो हम भोग रहे हैं, जैसे अच्छा घर, गाड़ी, हमारे जो है सुंदर परिवार, स्वस्थ परिवार, जो भोग हम भोगते हैं इस जीवन को जीने के लिए, वो सभी चीजें, और अंत में जब हमारा समय पूरा हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, तो मोक्ष की प्राप्ति, और क्या ही चाहिए महाराज। और लिखा गया है जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके जीवन पर्यंत नित्य पूजन करता है, यानी कि हर रोज, देखिए जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करता है, आप अपने घर के गमले में भी कर सकते हैं महाराज। मैंने पूरा सावन किया था, तो बहुत कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फल इतना बड़ा है इसका, इतना बड़ा फल है महाराज कि आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि मेरा शिव जो है, देखिए ब्रह्मा जी और विष्णु जी, जो आपकी लेखनी में लिखा, जो आपकी तकदीर में लिखा, उससे अलग कभी भी नहीं देंगे। लेकिन मेरे शिव, मेरे शंकर, आपके लिखे हुए को, आपके कर्मों को, अगर कुछ गलत है तो उसको भी महाराज टाल सकते हैं, आपकी लेखनी को भी बदल सकते हैं। मेरे शिव ऐसे हैं, इसीलिए उनको जो है भोला शंकर कहा गया है, भोला कहा गया है। तो महाराज हमें छोड़ना नहीं है। और जिस दिन उनका प्राकट्य दिवस हुआ था, तो उस दिन तो भगवान शिव ने स्वयं कहा है कि आज के दिन, शिवरात्रि के दिन किया गया पूजन किसी भी स्थिति में जो है निष्फल होता ही नहीं है। भगवान को उनका जो है वो पुण्य जो आपने किया है, उसका जो आपने पूजन किया है, उसका फल देना ही देना है महाराज। तो हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और कहते हैं कि जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण जीवन पर्यंत करके उनकी नित्य पूजन करता है, वह शिवलोक को प्राप्त करता है और असंख्य वर्षों तक भगवान शिव के सानिध्य में शिवलोक में वास करता है। देखिए महाराज, कामना शेष रहने पर वह भारतवर्ष में सम्राट बनता है। देखिए अगर आप शिवलोक में भी पहुंच गए, लेकिन फिर भी आपकी कामना है कि मैं और जीऊं, मेरा नाम हो, तो वो भारतवर्ष में सम्राट यानी कि राजा बन के पैदा होगा। किसी भी तरह से जो निष्काम भाव से नित्य उत्तम पार्थिव लिंग का पूजन करता है, वह सदा के लिए शिवलोक में वास करता है और शिव सायुज्य को प्राप्त कर लेता है। देखिए महाराज, बहुत ही ज्यादा शिव पार्थिव लिंग का महत्व है। और एक चीज और हमें ध्यान रखनी है, पार्थिव लिंग जब हम बनाते हैं तो अखंड होना चाहिए, खंडित नहीं, यानी कि उसमें कोई भी दरार नहीं होनी चाहिए। तो वो जो है आपका पूजन से, आपके निर्माण से पूर्ण फल प्रदान करने वाला जो है
हुआ है, तो महाराज जब देवता भी इसको नहीं छोड़ सकते तो आप सोचिए आपको कुछ और प्राप्त करने की समझने की जरूरत ही नहीं है जब तो कि पार्थिव शिवलिंग का कितना बड़ा महात्म्य है, तो हमें इसको छोड़ना नहीं है। चलिए इसी के साथ मैं इस वीडियो को जो है समाप्त करती हूँ। बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों।